मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। चरथावल थाना क्षेत्र के कुल्हेड़ी गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि कुल्हेड़ी गांव निवासी नदीम पुत्र सलीम नगला राई से अपने गांव लौट रहा था, तभी बीच रास्ते में कुछ बदमाशों ने उस पर गोलियां चला दी। गनीमत रही कि नदीम बाल बाल बच गया। गोली चलते ही वह भागकर गांव पहुंचा और परिजनों को सूचना दी। सूचना पर ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। इस वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है। मेरा नाम नदीम, मैं चरथावल से आ रहा था और नंगला से मैं 5:52 पे निकला यहाँ से, यानी करीब 5:54 का 55 का मामला है। ये नंगला पार करके जो रफजाया है नहर वाला, ये क्रॉस करते ही एकदम यहाँ पे मेरे पे कोई फायरिंग हुई। ठीक है, मैं डर गया और मैं सीधा घर चला गया। मैंने घर पे जाके बताया गाँव वालों को और घर पे जाके बताया, फिर जाके यहाँ पे आए हम। एक फायर नहीं, फायर मैं जानता नहीं, मैंने जो इतने पीछे को लगा 1 सेकंड के लिए तो काफी दूर चमका, मुझे बहुत दूर। मेरी नजर में नहीं आया कौन था कौन नहीं, अज्ञात आदमी था। मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र से बड़ी खबर। यहाँ छबड़ा क्लॉथ हाउस में अचानक शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई। आग लगते ही पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा शोरूम जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक करीब 50 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। टोल प्लाजा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। छपार थाना क्षेत्र में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी, परविंदर और दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले यह मामला शांत हो गया था, लेकिन अब पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने रंगदारी के आरोप लगाते हुए दोबारा केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में एक बार फिर हलचल मच गई है और पुलिस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। छपार टोल प्लाजा प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी सहित उनके 2 साथियों पर रंगदारी मांगने और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं इस पूरे मामले में मांगेराम त्यागी ने सामने आकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह मुकदमा पूरी तरह राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, जिससे उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। टोल प्लाजा विवाद पहले शांत हो चुका था, लेकिन अब फिर से इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। देखिए, मैं इस मुकदमे का स्वागत कर रहा हूँ। कोई तो डरो, मैं तो नुका रहा कि इस तरह के रंगदारी के मुकदमे 1000 लिखे जो मांगेराम त्यागी घबराने वाला नहीं। 80 समाज की बेटियां थी, हमारा गरीब ब्राह्मण का लड़का था, चौक तो गोंद को मारा। अगर उसकी लड़ाई मांगेराम ने उठाई और उस पर मुकदमा लग रहा है मांगेराम पे, और वहां बच्चे जो निकाल दिए गए थे, लेकिन खुशी इस बात की है ना तो इस पर टोल है और ना वहां से जो है ना इसके कर्मचारी हो कहाँ से लिख रहा मेरे कर्मचारी, मेरा टोल तो वहाँ अक्षय वालों का, टोल तो NHI वालों का है। और मुकदमा जो लिखवा है, मुझे यहाँ के जिलाधिकारी और SSP से पूरी उम्मीद है इसमें ठीक ही होगा। हो सका झोटा जब वजन खंचो ना तो गोड्डी ढाएगा, अग जाएगा, बुग्गी कहीं पड़े झोटा कहीं पड़े, तो हो सका कुछ होना हो जाए। और हम तो तैयार है भाई, हम तो तैयार बैठे अपने पूरे समाज से। ये गुज्जर समाज भी है, इनके भी नाम ले रखे। मतलब इन्होंने भी वहां अगर बच्चों की लड़ाई लड़ दी, गरीब मजदूरों की, तो इनको मुकदमा। और हम तो तैयार बैठे पूरे समाज के साथ में, हम गिरफ्तारी देंगे और जेल भेज दो। पहले SC/ST का फ्री, बिल्कुल फर्जी मुकदमा था वो भी। अब एक बात बताओ भाई, दलाल तो हमें तो पता नहीं दलाल की परिभाषा क्या हो, हमें तो इतना पता। और यहाँ के जो मंत्री और विधायक में है, इन पर अगर 10-10 लाख की संपत्ति 1,000 करोड़ की हो रही है, पता नहीं मांगा दलाल है कोई हो रहा है और कहाँ से आएगी। मतलब हम तो एक दलाल अगर आवाज उठा रहे 1,000 पर दलाल को 1,000 पर मुकदमा लगाओ। और मांगेराम त्यागी घबराता नहीं। अगर किसी भी ब्राह्मण को और किसी भी समाज के गरीब आदमी को या किसान को या SC समाज को आफत आती है, तो मांगेराम त्यागी पे ऐसे 1000 मुकदमे हो जाओ, मुझे घबराने की वो नहीं है। कोई कार्रवाई हो, मैंने SSP साहब को कहा था अगर उसमें मांगेराम त्यागी का कहीं भी वो हो तो मांगेराम त्यागी जेल जाने को तैयार हो, उस पर बिल्कुल उस ऑडियो पर कार्रवाई होनी चाहिए।
मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। थाना काकरोली क्षेत्र के खेड़ी फिरोजाबाद गांव में हुए मुकुल हत्याकांड में न्याय न मिलने पर परिजन आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और भूख हड़ताल पर बैठ गए। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे मुकुल की बेरहमी से पिटाई कर हत्या की गई और बाद में उसे फांसी पर लटका दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन अब तक किसी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मृतक के पिता ने बताया कि आरोपी पक्ष उन पर फैसले का दबाव बना रहा है। परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द इंसाफ नहीं मिला तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मनीराम भाजी, हम इसलिए बैठे भूख हड़ताल पे। यहाँ से मेरे बच्चे को पहले तो मार पिटाई करी, ओमवीर के लड़के ना मोहित ने, और मार पिटाई करके सब मार कर हमारे घर में ही घेर दिया फांसी लगा के, और उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही जी। घटना है जी 18 तारीख की, इसे तो 1 महीने से ऊपर हो लिया जी। रिपोर्ट भी दर्ज करी हमने, लेकिन इसमें कुछ नहीं हो रहा। ये खेड़ी फिरोजाबाद का है जी, गांव खेड़ी फिरोजाबाद का जी। और महासी जो है, जब ये घटना हुई हमने फिर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। 1 महीने से ऊपर हो लिया जी रिपोर्ट दर्ज हुआ है भी, लेकिन इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। वे दबंग आदमी जी हमारे घर पाए कई बार, और आकर हमें धमकी दे रहे हैं। उनको साला ये पुतो मार दिया, तुम्हें भी मारेंगे, या तो अपना मुकदमा वापसी ले लो। 5 लाख रुपए लेकर आए हमारे घर जी। हाँ जी, वही कह रहे थे। उनको हमने 2 लाख रुपए दे रखे थाने में। हमारा क्या कर लगे पुलिस वाले, उनको देखा हमारा क्या बिगाड़ लगे। उनको भाजपा के नेता हम, उनको भाई क्या नाम, भाजपा के नेता है हम, और उनको हमारा देखे हुए क्या बिगाड़ लेगा। उनको लड़के को हम बचा लेगा, उसे तो पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। हम तो पैसे दे रहे हैं वहाँ से, उनको और दे देंगे हम तो पैसे। करने में बैठे जी, इतना उठने के लिए इनसे इतना हमारी जो है सुनवाई नहीं होने की। पुलिस हमें आश्वासन दिया जाओ, उनको भाई जाओ थारा काम हो जाएगा, और अब तक कुछ नहीं हुआ जी। 1 महीना हो लिया, अब तक पुलिस आई नहीं गाँव में बिल्कुल भी। मार पिटाई हुई थी जी, वो स्कूल में से आता हमारा बच्चा जी पढ़ के, और वहाँ से रास्ते में उसमें गली में जी उसकी दुकान है जी ओमवीर की, उसका लड़का अपनी दुकान पर था, वहीं से उसमें भी पता नहीं किस बात पर मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद में सब मार के गिर दे जी कमरे में। जब हम मजदूरी पैसा आए, हमें वो मरा हुआ पड़ा मिला, फर्श पर पड़ा था ये। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। जिला कलेक्ट्रेट में एक पीड़ित महिला ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि उसके पति ने चालाकी से अपनी कृषि भूमि अपने चाचा और भतीजों के नाम कर दी और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। महिला का कहना है कि ससुराल वाले अब लगातार उसे और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। भयभीत महिला ने जिलाधिकारी से अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग की है। उसने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उसकी जान को गंभीर खतरा है। डीएम के यहाँ आए थे जी, उसमें पति ने धोखेधड़ी से सदन ने पति पे बेनामा करा लिया जी, और 1 बार नहीं 2 बार करा लिया, और बहका फैसला कर उसे गायब रखते हैं जी, कंडा कर लेते हैं उसे, और फिर बेनामा करा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और दिमाग की हालत भी ठीक नहीं है, और पी खवा के उसे मतलब करा लिया। और पैसा कहीं ना चेक द्वारा ना खत्ते द्वारा। बोने की थी 3 बीघे है, 2.5-3 बीघे का कराया, 2 बार करके करा लिया। 1 बार 1 बीघे का, 1 बार 2.5 बीघे है, और करा के जी ना कोई पैसा ना कोई कुछ भी, मतलब और बस बदतमीजी दिखावा है, डरावा है, धमकावा है, धमकी दे मुझे। 2 लड़के इसके, 1 सदन है, 2 लड़के इसके, 1 सुमित अमित। मुझे भी 8 दिन पहले लगा भैया पता, कोई ये 2-3 महीने हो गए, ज्यादा ही हो रहे, मुझे नहीं पता लगन दिया। और ना घर में कोई पैसा ना कोई। अब ये चाहती हूँ जी मेरा बेनामा उल्टा फिर जा रहे, 1 नहीं 2 फिर जा। सर डीएम साहब से मिले जी, उन्होंने कहा कि तहसीलदार के यहाँ जाओ और कोर्ट द्वारा केस गिरो। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हथियारों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। सिटी कोतवाली क्षेत्र के बधाई तिगाई इलाके में 2 अलग अलग युवकों द्वारा लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग की गई। खास बात यह रही कि युवकों ने इस पूरी घटना का वीडियो खुद शूट कर अपने इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक खुलेआम हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता और आरोपियों की पहचान में जुटी है। 26 अक्टूबर को पुलिस के संज्ञान में ये वीडियो आया, जिसमें 2 लड़के एक राइफल से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। पुलिस द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा इन लड़कों को ढूंढा गया, पूछताछ की गई, इनका वेपन जब्त किया गया और साथ ही मुकदमा लिखा गया है 125 BNS और आर्म्स एक्ट की धाराओं में, और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। मुजफ्फरनगर के नुमाइश ग्राउंड में चल रहा ट्रेड फेयर मेला इन दिनों अपने चरम पर है। रोजाना हजारों लोग मेले का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। इस बार मेले में फिश टनल और जलपरी आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई हैं।
जहां बच्चे और परिवार खूब सेल्फी लेते दिख रहे हैं। वहीं मेला ठेकेदार सुधीर अहलावत ने बताया कि मेले को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही नकारात्मक बातें पूरी तरह अफवाह हैं। उन्होंने कहा कि मेला 17 नवंबर तक चलेगा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। साथ ही मेले में निजी बाउंसर भी तैनात किए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो। ऐसा नहीं है, हमारे जो टेंडर का प्रकाशित हुआ था उसमें दिखाई गई थी ये तिथि 3 तारीख को बोली लगी थी, 14 से मेला लगना था। किसी कारणवश प्रशासन ने जो वर्क ऑर्डर जारी किया है वो 24 तारीख से 24 अक्टूबर से 17 नवंबर तक किया। वो मेला 17 नवंबर तक है। ये अनावश्यक कोई भ्रामक स्थिति कोई पैदा कर रहा हो वो गलत है, गलत तथ्य है, कोई तथ्य के साथ नहीं है। हमारा जो मेला है वो 17 नवंबर तक ही चला। वर्क ऑर्डर जो हुआ है वो बाद में हुआ, वो बाद में हुआ है। तो जब से वर्क ऑर्डर हुआ उसकी पारंपरिक रूप से हमने उसका प्रमोशन भी कराया है। हमने उद्घाटन भी उसका 24 तारीख को माननीय मंत्री जी के उससे हुआ है। प्रशासन की ओर से काफी पुलिस बल तैनात किया गया है। उसके अलावा मैंने भी जैसे महिला पुलिस है, महिला पुलिस के साथ में अपने बाउंसर महिला भी लगाई है। किसी को आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और साफ सफाई मैंने पूरे ग्राउंड पे इस बार जो धूल मिट्टी पब्लिक को ना लगे मैट बिछवा दिए हैं। और डेली जो है डस्टबिन में सब सामान जो गंदगी है वो डलवाई जा रही है, डेली बाहर निकलवाई जा रही है। तो मैं सबसे मेन मेरी चीज यही है कि नुमाइश पहले से जो थी वो एक बदनाम चीज थी कि यहाँ बड़ी गंदगी रहती है और व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्थाओं के नाम पे मैंने यहाँ बहुत अच्छे से सुविधा की है और कोई गंदगी यहाँ किसी के पैर को नहीं लगी। जबलपुर में आज छठ महापर्व की भव्य धूम देखने को मिल रही है। नर्मदा तट के गौरी घाट, तिलवारा घाट और अन्य घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। व्रती महिलाएं परंपरागत वस्त्र पहनकर घाटों पर पहुंची और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। नगर निगम और प्रशासन की ओर से घाटों पर साफ सफाई, रोशनी और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। नर्मदा तटों पर भक्ति गीतों की गूंज और दीपों की जगमगाहट से पूरा माहौल आध्यात्मिक बन गया है। श्रद्धालु परिवार सहित छठी मैया से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं।